हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रैम्प मंत्रा। आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भाई नंबर सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं। नंबर सिस्टम में भी आज हम डिस्कस कर रहे हैं रिमाइंडर्स। ये रिमाइंडर्स का पार्ट 2 है। मैंने इस जो वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है नंबर सिस्टम का, उसमें देख लेना। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल फॉलो करो। तो आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है भाई, चलो बढ़ते हैं आगे रिमाइंडर की तरफ, और जो चल रहा है उसी को कंटिन्यू करते हैं। देखो भाई, आज मैं बात करूंगा रिमाइंडर्स की। कल मैंने सिंपल टाइप खत्म कर दिया था। एक मैंने आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चन समझाए थे। मान लो एक एग्जांपल में देके आपको समझा देता हूँ। 43 मल्टीप्लाई बाई 52 मल्टीप्लाई बाई 69। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, सपोज करो 8 से मैंने इसको डिवाइड किया और मुझे इसका रिमाइंडर चाहिए। इसका रिमाइंडर क्या होगा? इसका रिमाइंडर मुझे चाहिए, तो आप रिमाइंडर इजीली निकाल सकते हो। एक तरीका क्या बताया था, 8 से अलग अलग मल्टीप्लाई 8 से अलग अलग डिवाइड कर सकते हो इसको। तो 8 से अलग अलग इसको डिवाइड कर देते हैं। 8 पंजे 40 होते हैं। यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचेगा? 3। 8 छक्के 48, यहाँ पे बचेगा 4। 8 अट्ठे 64 होते हैं। 8 अट्ठे 64 होते हैं, और बचेगा कितना? 5। फिर क्या करते थे उसके बाद? फिर से इनको मल्टीप्लाई कर दो रिमाइंडर्स को। 5 चौके 20 और 20 दिया हो जाएंगे 60। 60 को फिर 8 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे मेरा रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 4। तो जिस तरीके की चीजें मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, तो इससे कुछ आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, इससे थोड़ा सा आगे निकलते हैं और कुछ चीजें और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो पहला मेरा छोटा सा एक क्वेश्चन है तुम लोगों से कि अगर 9 में मैं 8 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो सीधा सीधा सभी बच्चे बता देंगे रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, चलो ठीक है, तो इससे थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं मैं। मैंने कहा भाई 9 की पावर 2 है। अगर 9 की पावर 2 को मैं 8 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा? तो एक तरीका क्या है आपके पास कि 9 का स्क्वायर जो होता है, 9 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है? 9 इंटू 9 होता है, यानी कि होता है 81। और 81 को आप 8 से डिवाइड कर सकते हो, आपको क्या मिल जाएगा भाई? 1 मिल जाएगा। या आपके पास एक और ऑप्शन है कि 9 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 9 इंटू 9 डिवाइड बाई 8। और 8 से अगर 9 को डिवाइड करोगे, यहाँ बचेगा 1, यहाँ पर भी बचेगा 1। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ओवरऑल रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। चलो एक और एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे मैं। मैंने कहा 9 की पावर 40 डिवाइड बाई 8। अब क्या रिमाइंडर आएगा? तो ऑब्वियस सी बात है, अब भी रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। यानी कि 9 की कितनी भी पावर हो जाए, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, मैं 80 बार भी कर दूं, 80 टाइम्स या 40 टाइम्स, कितने भी टाइम्स मैं कर दूं, अगर मैं उसको 8 से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरा आंसर कितना आएगा? रिमाइंडर कितना बचेगा मेरा? 1। मैं यहाँ बात सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर्स की कर रहा हूँ, है ना, ये ध्यान रखनी सबको। रिमाइंडर्स की बातें चल रही है, तो इससे कुछ चीज क्लियर होनी स्टार्ट होगी। यानी कि अगर मैं क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से मोल्ड करता कि 9 की पावर 30 है और इसको मैं डिवाइड करता 8 से, तो रिमाइंडर कितना आता भाई? तो रिमाइंडर हमारे पास आता 1। समझे बात को? चलो इसको थोड़ा सा और आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा आप लोगों के लिए, 3 की पावर 92 डिवाइड बाई 8। मान लो मुझे इसका रिमाइंडर चाहिए। इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 3 की पावर 92 को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूं तो मुझे इसका रिमाइंडर चाहिए। इसका रिमाइंडर क्या आएगा? तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सी एक चीज सोचो कि 3 की पावर में क्या कोई ऐसा नंबर होता है जो 8 से एक ज्यादा, 1 मोर और 1 लेस? 8 से या तो एक ज्यादा हो या एक कम हो, बस इतना आपको सोचना होता है। उसके आधार पर ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। यानी कि 3 की पावर अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 92, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आज, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आज। 3 की पावर 92 है, तो 3 की पावर 2 जो होती है आप सभी जानते हो क्या होती है भाई? 9 होती है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 3 की पावर 2 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूं तो मुझे कितना मिल जाएगा भाई? रिमाइंडर 1 मिल जाएगा। रिमाइंडर्स की बातें चल रही है, ठीक है। रिमाइंडर कितना मिल जाएगा मुझे? 1 मिल जाएगा। अगर मैं 3 की पावर 2 को 8 से डिवाइड करता हूं तो मुझे रिमाइंडर कितना मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये है 3 की पावर 92 डिवाइड बाई 8।
तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं 3 की पावर 2 और 2 की पावर यहां पे आ जाएगा 46 डिवाइड बाई 8। क्या मैं 3 की पावर 92 को इस तरीके से लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। आप कुछ चीजें ध्यान में रखिए, a की पावर m की पावर n इस तरीके से लिखा हो, ब्रैकेट लगाओ, तो इसका मतलब होता है a की पावर m इंटू n। समझे? a की पावर m की पावर n और ये बराबर चीजें नहीं है, ये सेम नहीं होती। जैसे देखो मैंने कहा 2 की पावर 3 की पावर इस तरीके से 4 लिख रहे हैं, तो इसका मतलब होता है 2 की पावर 3 गुणा 4, यानी कि 2 की पावर यहां पे मिलेगी मुझे 12। और इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं 2 की पावर 3 की पावर 4, तो याद रखना पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3 की पावर 4 क्या होती है, 81 होती है। तो थोड़ा सा इनमें फर्क होता है, इस चीज को थोड़ा जान लेना और समझ लेना, ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा समझ लेना, ये जो मैंने बताने की कोशिश की है। तो अब जैसे 3 की पावर 92 है, 3 की पावर 92 को कन्वर्ट करना है मुझे 3 की पावर 2 के साथ, इस तरीके से। तो 2 का भाग किसमें लगाओगे, 92 में, तुम्हें क्या मिल जाएगा यहाँ 46, और डिवाइड किससे कर रहे हो, 8 से। अब आई बात को समझ में, यानी कि इस तरीके से मैंने कन्वर्ट कर दिया इनको आपस में, ठीक है। अब मेरे लिए काम आसान है, 3 की पावर 2 की पावर 46 मेरे पास है, और मैं डिवाइड कर रहा हूँ कितने से, इसको 8 से डिवाइड कर रहा हूँ। यानी कि अब मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, 9 की पावर 46 को मैं कितने से डिवाइड कर रहा हूँ भाई, 8 से, और यहाँ मेरा रिमाइंडर मुझे कितना मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। तो यहां पर रिमाइंडर हमें कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 1% भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक एग्जांपल और छोटा सा लिया मैंने, 3 की पावर 186 डिवाइड बाई 8 में करूं भाई, बताओ जरा एक बार, सोच समझ के आंसर करो इस क्वेश्चन का, सभी लोग आंसर करो इस क्वेश्चन का। तो मैं क्या लिख दूंगा भाई, 8 के आसपास का कौन सा नंबर है जो 3 की पावर में मिलता है, एक ज्यादा है एक कम, 1 मोर और 1 लेस। देखो इस चीज को मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, इस चीज को मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। मुझे बताओ 8 के आसपास 3 की पावर में कौन सा नंबर है, या तो एक कम हो या एक ज्यादा हो, यानी कि 9 वो नंबर होगा, 9 वो नंबर होगा। तो 3 की पावर 2 लिख दूं यहाँ पे, 2 का इसमें भाग लगाओ, 2 नहीं 18, 2 6 डिवाइड भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आंसर मेरा कितना आ जाएगा भाई, रिमाइंडर आ जाएगा 1 आ जाएगा। समझ पा रहे हो सभी लोग? चलो एक और एग्जांपल लेता हूं और क्लैरिटी आएगी अभी। 3 की पावर 43 डिवाइड बाई 8, अगर मैं पूछूं इसका रिमाइंडर क्या आएगा भाई, इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, तो जरा सोच समझ के आंसर करो सभी लोग, इसका रिमाइंडर क्या आएगा। देखो भाई पहली चीज वही जो करते आ रहे हो इतनी देर से क्या करते आ रहे हो कि जो 8 है इसके आसपास का नंबर सर्च कर रहे हो 3 की पावर में। तो 3 की पावर 2 जो होती है वो होती है 9, और 9 जो है 8 से एक ज्यादा है, ऐसे नंबर आपको सर्च करना है, ठीक है। चलो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं पहले, है ना, क्लैरिटी आती जाएगी, हर क्वेश्चन के बाद में क्लैरिटी डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। बेफिक्र रहना, आज बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आज की क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास में तो और ज्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। 3 की पावर 43 डिवाइड बाई किससे कर रहे हो भाई, 8 से, तो 3 की पावर 2 में तोड़ना पड़ेगा इसको। देखो तो 43 में अगर मैं 2 से भाग लगाता हूं तो 2 दूनी 4, 1 दूनी 42 होते हैं, यानी कि रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1। तो देखो कैसे लिखते हैं इसको, 3 की पावर 2 जाएगा 21 बार 42, और 3 की पावर 1 और बच जाएगी। तो यहां पर एक रूल और याद रख लेना भाई, a की पावर m इंटू a की पावर n जो होता है वो होता है a की पावर m प्लस n। इंडाइसिस एंड सर्ट्स के कुछ रूल्स होते हैं, इनको थोड़ा ध्यान में रखने वाली बातें हैं, और आपको आते होंगे, उम्मीद कर रहा हूं, ये सारी चीजें है ना। a की पावर n इंटू a की पावर n क्या होता है, a की पावर m प्लस n होता है, जहां पर बेस सेम हो जाते हैं, यहाँ पर a बेस है, यहाँ पर भी a बेस है, और उनकी पावर जो होती है मल्टीप्लीकेशन में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 21 दूनी 42 और 1 43, तो ऐड हो जाएगी। डिवाइड किससे कर रहे हो, 8 से। यहाँ क्या मिलेगा, 9 की पावर 21 गुणा 3 डिवाइड बाई 8। तो यहां पर जो रिमाइंडर मिलेगा मुझे, इस केस में जो रिमाइंडर मिलेगा मुझे 1 मिलेगा, और इस केस में रिमाइंडर मिलेगा 3, और 1 इंटू 3 मेरा आंसर क्या मिलने वाला है मुझे, 3। तो यानी कि इस केस में मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा। एक एग्जांपल छोटा सा और ले रहा हूं, ठीक है। 3 की पावर 69 डिवाइड बाई 10। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ मुझे, क्या रिमाइंडर आएगा इसका।
पहले खुद से सॉल्व करने सारे क्वेश्चन, उसके बाद देखना होगा कि कैसे कर रहे हैं हम सॉल्व, क्योंकि सारी चीजें अल्टीमेटली आपके सामने आने वाली हैं, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, 3 की पावर 69 डिवाइड बाई 10 अगर मैं करूंगा तो 10 के आसपास का नंबर सर्च करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, है कि नहीं? 10 के आसपास का नंबर 3 की पावर में क्या होता है, 3 की पावर 2 क्या देता है आपको, 9 देता है। 9 10 से 1 कम है, मैंने क्या बताया, या तो एक कम लोगे या एक ज्यादा लोगे, तो आप यहां पर एक कम ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट काम में आएगा, देखो कैसे सॉल्व करना है। 3 की पावर 2, 3 की पावर 69 को ब्रेक करने के लिए हम कैसे लिखेंगे, 3 की पावर 2 और 2 का भाग 69 में लगाओ भाई, 2 2 3 6, 2 चौके 8, रिमाइंडर बचा 1, तो 3 की पावर 1 आ जाएगी अलग। डिवाइड किससे करोगे इसको, 10 से। ठीक है, ध्यान से देखते चलो। 3 की पावर 2 क्या होता है, 9, तो 9 की पावर 34 डिवाइड बाई 10 और मल्टीप्लाई में 3 की पावर 1। यहां पे देखो 9 की पावर 34 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 10। मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा तो 10 का भाग अगर तुम 9 में लगाते हो, 10 का भाग अगर तुम 9 में लगाते हो, 10 एक कम 10, यानी कि आपको क्या मिल जाएगा भाई, माइनस का 1, तो यहां मुझे मिलेगा माइनस का 1। मेरा रिमाइंडर कितना मिलेगा, माइनस का 1, और यहां पर मुझे मिलेगा 3। ठीक, अब एक बात बताओ मुझे तुम सब लोग कि -1 जो है वो कितनी बार आएगा, 34 टाइम्स, तो -1 की पावर है इवन, तो मुझे प्लस का 1 मिलेगा। -1 की पावर होती अगर ऑड, तो मुझे क्या मिलता, -1 मिलता। ये बात तो सबको पता होनी चाहिए भाई। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा यहां से, 3। कितना आंसर आ जाएगा, 3, क्योंकि -1 की पावर अगर इवन है तो प्लस का 1 हो जाएगा। इस पर एक आधा एग्जांपल और लेते हैं। देखो एग्जांपल लिया मैंने एक और, 3 की पावर 49 डिवाइड बाई 10 किया मैंने, है ना। छोटे से एग्जांपलों से समझा रहा हूं, फिर बड़े बड़े क्वेश्चंस भी लेंगे, ऐसी बात नहीं है ना। इन एग्जांपल से एक बार समझ जाओगे तो फिर अच्छे लेवल के एग्जांपल्स भी लेंगे। 3 की पावर 49, तो 3 की पावर 2 और 2 से 2 दूनी 4, 2 चौके 8 गुणा 3 की पावर 1, डिवाइड किससे कर रहे हो भाई, 10 से। तो 10 का ये एक्चुअली बन के आ गया 9 की पावर 24 गुणा 3 की पावर 1 डिवाइड बाई क्या कर रहे हो, 10 से। तो 10 का भाग अगर 9 में लगाओगे कितना आएगा आंसर, माइनस का 1। लेकिन पावर क्या है, देखो माइनस अंदर है, पावर इवन है, तो मिलेगा प्लस का 1। माइनस अंदर है, पावर ऑड है, तो क्या मिलेगा, माइनस का ही 1 मिलेगा। ये चीज ध्यान में रखनी है, 2 बार बता चुका हूं। आंसर कितना आ जाएगा, 3, क्योंकि इवन पावर है 24, तो आंसर मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 एकम 3। समझे। एक एग्जांपल और लेते हैं। 3 की पावर 71 डिवाइड बाई 10, मान लो इसका रिमाइंडर मैंने आपसे पूछ लिया, इसका रिमाइंडर बताओ जरा, एक बार सोच समझ के बताना सभी बच्चे, इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो 3 की पावर 71 जो है, इसको कैसे तोड़ोगे, 3 की पावर 2, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10 और 3 की पावर 1 डिवाइड बाई 10। अब यहां कुछ बात चेंज हुई, जब 10 का भाग तुम 9 में लगाओगे तो यहां मिलेगा तुम्हें माइनस का 1, लेकिन -1 की पावर क्या मिल रही है, 35, और 35 क्या होती है भाई, ऑड होती है, इसका मतलब मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस का 1 मिलेगा। यानी कि -1 इंटू 3 मेरा रिमाइंडर मिला मुझे -3। जैसे ही रिमाइंडर मिला -3, तो -3 में क्या करोगे, +10 कर दोगे, आंसर कितना मिल जाएगा भाई तुमको, 7 मिल जाएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, देख रहे हो कितने सारे एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं, हर चीज क्रिस्टल क्लियर होती चली जाएगी, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी तुम लोगों को। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया, अब मैंने क्या किया, मैंने लिया 3 की पावर 1069 डिवाइड बाई 82। अब देखो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ाना तो पड़ेगा ना, थोड़ा बढ़ाते। तो 82 के आसपास का ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 की पावर में तुमको दिखाई देता है, बिल्कुल सही बात है, 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 हमें क्या देता है भाई, 81 देता है। 81 82 से एक कम है, तो मुझे 81 तक पहुंचना है, कैसे भी करके पहुंचना हो। तो मैं कैसे पहुंचूंगा, 3 की पावर 4 से पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा। 3 की पावर 4 जब इसमें से कॉमन लोगे तो 1069 में 4 का भाग लगाओ, 4 दूनी 8 बचे 2, 4 तिक्के 24 बचे 2, 8 4 सत्ते 28 गुणा 3 की पावर 1 डिवाइड बाई 82। समझ पा रहे हो, ठीक है, ध्यान से समझते रहना इन क्वेश्चंस को, ठीक है।
इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझते रहना भाई, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझ लेना एक बार, है ना, हर चीज क्लियर होती चली जाएगी। ठीक, तो अब मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया ये, तो यानी कि मैं इसको कैसे लिखने जा रहा हूं, 81 की पावर 267 डिवाइड बाई 82 मल्टीप्लाई में चल रहा है 3 की पावर 1। 82 का भाग 81 में लगाओगे क्या मिलेगा, रिमाइंडर माइनस का 1 मिलेगा भाई, और माइनस 1 की पावर है ऑड, तो मुझे माइनस का 1 मिलेगा इंटू 3 मिलेगा, मुझे मिला माइनस का 3, जो मेरा आंसर होगा। नहीं तो मैं क्या करूंगा, 82 इसमें ऐड कर दूंगा, तो मेरा आंसर कितना आने वाला है इस क्वेश्चन का, 79। तो इसका आंसर मुझे कितना मिल गया भाई, 79। बढ़ो आगे, नेक्स्ट एग्जांपल में बढ़ता हूं। ठीक है, मैंने लिखा 2 की पावर 1684 डिवाइड बाई, मैंने इसको डिवाइड किया, सपोज करो मैंने इसको डिवाइड कर दिया 9 से। ठीक है, अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करता हूं तो आपको ये चेक करना है कि 9 के आसपास का 2 की पावर में कौन सा नंबर मिलता है आपको। तो 9 के आसपास का आपको पता है 2 की पावर 3 मिलता है आपको। 2 की पावर 3 कितना होता है भाई, 8। 8 9 से 1 छोटा है तो 8 ही ले लो। 2 की पावर 3, देखो अगर 2 की पावर 3 लोगे तो -1 का कॉन्सेप्ट बनेगा, 2 की पावर 6 लोगे तो आपको मिलेगा 64। तो 64 से अगर 9 को डिवाइड करते हो तो +1 मिलता है, तो दोनों तरीके से कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। 2 की पावर 6 कॉमन लेके भी कर सकता हूं मैं इस क्वेश्चन को, 2 की पावर 6 कॉमन लेके भी हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 की पावर 3 से भी हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, कॉन्सेप्ट पे रहना है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। डिवाइड बाई 9 किया, 3 का भाग लगाओ भाई, इसमें 3 पंजे 15, 3 छक्के 18, 3 एकम 3 और 2 की पावर 1, एक तो ये बना। और 2 की पावर 6 अगर कॉमन ले लोगे तो 6 दूनी 12 और क्या बच गया अंदर, 4 8 6 8 48 और ना जाने की 0 और बाहर बचेगा 2 की पावर 4, तो 4 शेषफल रह जाएगा। देखो समझना पड़ेगा, है ना, डिवाइड बाई क्या चल रहा है 9। तो देखो यहां तो मुझे मिलेगा माइनस का 1, यहां मुझे मिलेगा प्लस का 1, यहां माइनस का 1 मिलेगा मुझे, तो यहां मिलेगा -2 और उसमें +9 कर दोगे, आपका आंसर तुरंत आपकी आंखों के सामने 7 होगा। यहां पर मिलेगा आपको प्लस का 1, लेकिन 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 को जब 9 से डिवाइड करोगे आंसर कितना मिलेगा भाई, 7। यानी कि दोनों ही तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आपका आंसर कितना आएगा, 7 आएगा। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी है जो मैंने अभी तक बताई है। तो थोड़ा सा और एग्जांपल्स की तरफ बढ़ता हूं। मान लो 66 की पावर 67 है, +1 डिवाइड बाई 67 मुझे दे दे और आपसे पूछे कि इसका रिमाइंडर क्या होगा भाई, तो चुटकियों में आंसर कौन बच्चा नहीं बता पाएगा, बताओ मुझे। मैं तो कहता हूं ओरली सॉल्व कर सकते हो, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। समझे बात को, नहीं समझे, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए है ना। तो देखो 66 की पावर है 67, +1 डिवाइड बाई 67 हो रहा है। जब 67 से 66 में भाग लगाओगे बचेगा माइनस का 1 और -1 की पावर है 67 यानी कि ऑड, यानी कि -1 मिलेगा, -1 +1 कितना हो जाएगा भाई, आंसर 0, क्योंकि +1 है हमारे पास। दिख गया नहीं, बिल्कुल दिख गया। एक एग्जांपल और ले रहा हूं, 52 की पावर 23 -3 डिवाइड बाई, चलो इसको हम 13 से डिवाइड करवा देते हैं। ठीक है, मान लो मैंने ऐसे कहा, अगर 13 से डिवाइड करना ही है तो 52 तो पूरा डिवाइड होगा तो मिलेगा 0, मेरा आंसर मिलेगा मुझे -3, उसमें +13 कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, 10 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। समझ गए बात किस चीज की चल रही है, रिमाइंडर्स की बात चल रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक जितना बताया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन तुम लोगों के लिए मेरी तरफ से, इसका आंसर देने की कोशिश करना। 2 की पावर 3 6 8 डिवाइड बाई 13 किया मैंने और मैंने आपसे पूछ लिया बेटा रिमाइंडर बता दो इसका। अब थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बढ़ाते हैं और थोड़ा सा चीजों को डिफिकल्ट करते हैं। ठीक है, और डिफिकल्ट भी कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझने वाली बात है। तो देखो जब भी ऐसी चीज आ जाए तुम्हारे सामने, 13 आ गया, अब 13 आपको पता है कि 13 के आसपास का 2 की पावर में कोई नंबर नहीं होता। जब 2 की पावर में 13 के आसपास का नंबर नहीं होता तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं, देखो अभी और भी चीजें हैं बताने के लिए, फर्मेंट थ्योरम है, बताने के लिए टोशेंट मेथड है।
आयलर्स का क्वोशिएंट मेथड होता है, रिमाइंडर चाइनीज थ्योरम भी है बताने के लिए। तो बहुत सारी चीजें हैं, अभी बताऊंगा, एक एक चीज क्लियर करूंगा, कैट के लेवल के मैं सारी चीजें कंप्लीट करूंगा इस रिमाइंडर में, ठीक है। और कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी आप लोगों ने देखे होंगे, 32 की पावर 32 की पावर 32 को डिवाइड किया 7 से, 28 की पावर 14 की पावर 45, 55 इसको डिवाइड किया किसी नंबर से, इनके रिमाइंडर्स क्या आते हैं। तो इन सारी चीजों को डिस्कस करूंगा मैं, लेकिन धैर्य से, है ना। हर एक चीज के लिए एक बेस बनना जरूरी होता है। तो इसको सॉल्व करने का और भी तरीका हो सकता है, लेकिन फिलहाल मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उस तरीके पर ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। देखो ध्यान क्या केंद्रित करना है आप लोगों को, कि जो 13 है ना, 13 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करो। 13 13 बन जा 13, मल्टीपल लिखो इसके, 13 26 39 52 65 एंड सो ऑन। मुझे 2 की पावर में कोई ऐसा नंबर चाहिए जो एक कम या एक ज्यादा हो, इसके मल्टीपल से भी आप चेक कर सकते हो ना, क्योंकि मल्टीपल तो 13 से पूरा डिवाइड होगा। तो कोई नंबर को दिखाई दे रहा है आपको 65, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, इस नंबर को 65 को। अगर 65 को 13 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आता है 0। तो अगर 64 को आप 13 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा माइनस का 1, क्योंकि एक कम है इससे। समझ गए इस बात को। तो 2 की पावर जो 6 होती है वो हमें 64 देती है कि नहीं देती भाई? अब तो आई कुछ बात समझ में। 2 की पावर 6 हमको 64 देती है कि नहीं देती? तो 2 की पावर 6 में तोड़ लो इसको। जब 2 की पावर 6 में इसको तोड़ोगे तो 2 की पावर 6 कॉमन ले लेना, 6 6 36 होते हैं, 6 एकम 6 होते हैं, और 2 की पावर 2 बाहर बच जाएगी, और डिवाइड में कितने से हो जाएगा? 13 से डिवाइड हो जाएगा। जब आप इसको 13 से डिवाइड करोगे, यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, कलर चेंज कर देता हूं इसका, मैं रेड कलर में कर लेता हूं। 2 की पावर 6 होता है 64, और 64 की पावर है 61, और मल्टीप्लाई कर रहे हो 4 से, डिवाइड भी कर रहे हो 13, तो यहां मिलेगा रिमाइंडर माइनस का 1, और माइनस 1 की पावर 61 हमको माइनस 1 देगी, इंटू 4 हमें आंसर मिलेगा माइनस का 4, जो कि आंसर होगा नहीं, तो प्लस का 13 आंसर आ जाएगा 9। उम्मीद कर रहा हूं कि मैं ये चीज समझा पाया आपको। यानी कि इस तरीके से भी आप कर सकते हो। साइक्लिसिटी का पूरा चक्कर होता है, आपके पास साइक्लिसिटी है तो आप कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? एक और चीज बताता हूं बहुत ही अच्छी, यहीं पे देखो। करने को तो आप बहुत सारे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 9 की पावर मैंने लिखा 53 या 54 55 कुछ भी लिख लो, डिवाइड भी कर दिया मैंने 7 से। तो 9 की पावर में ऐसा कोई नंबर है, इसको मैं 7 से भाग लगाऊं तो 1 शेष बचे। लेकिन एक चीज तुम यहां पे नोटिस कर सकते हो कि ये 9 9 9 9 कितनी बार है? 55 टाइम्स है, ठीक है। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूं तो हर बार कितना रिमाइंडर बचेगा? 2 2 2 2 बचेगा, नहीं बचेगा? तो डायरेक्टली इसको लिखो 2 की पावर 55 डिवाइड बाई 7। 9 का चक्कर छोड़ ही दो 7 का जब भाग 9 में लगाओगे तो शेषफल कितना बचेगा? 2 बचेगा। 2 की पावर 55 लिखो ना, तो 2 की पावर 3 होती है, आपको पता है 8 होती है, 2 की पावर 3 18 3 54 होते हैं, इंटू 2 की पावर 1। मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 2। नहीं आई बात समझ में? दोबारा समझो। 2 की पावर 55 को मैंने तोड़ा 2 की पावर 3, 18 3 54 होते हैं, गुणा 2 की पावर 1 डिवाइड भी अगर मैं 7 कर दूं, मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 2, क्योंकि 2 की पावर 3 होता है 8, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 1। तो 1 गुणा 2, मेरा आंसर कितना आ जाएगा भाई? 2 आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि ये सेशन बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है आप लोगों के लिए, बहुत सारी चीजें क्लैरिटी लाएंगी आपकी, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखो भाई। 7 की पावर 1293 डिवाइड बाई 200, ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखना है, CHSL के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लेना भाई इसको, है ना। और बताने की कोशिश करना मुझे आंसर क्या आ रहा है इसका, बताओ जरा एक बार, सोच समझ के आंसर कितना आ रहा है इसका, सोच के आंसर बताओ सभी लोग, ठीक है। पॉज करके वीडियो को आंसर बताने की कोशिश करना, कितना आंसर आ रहा है इसका, है ना। उम्मीद कर रहा हूं कि सभी के आंसर बढ़िया आएंगे। देखो अगर 7 की पावर की बात मैं करूं तो 7 की पावर 1293, और 7 की पावर में ऐसा कोई नंबर आपको दिखाई देता है कि जो 200 से कट जाए, 200 से एक ज्यादा या एक कम हो? बिल्कुल दिखाई देता है। देखो 7 की पावर 1 7 होता है, 7 की पावर 2 49 होता है, 7 की पावर 3 343 होता है, 7 की पावर 4 जैसी करोगे आपको मिलेगा 2401, 2401। एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है गाइस, ऐसे नहीं दे दिया फालतू में आपको।
7 की पावर 4 मुझे देता है 2401 और 2401 को अगर मैं 200 से डिवाइड करूंगा तो मुझे रिमाइंडर मिलेगा 1। यानी कि मैं इसको 7 की पावर 4 में तोड़ूंगा पूरे को। तो 7 की पावर 4 से इसको डिवाइड करो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 गुणा 7 की पावर 1 डिवाइड बाई क्या कर रहे हो 200। मेरा आंसर कितना आएगा 2401 की पावर 323 गुणा 7 डिवाइड बाई 200 करोगे तो आंसर आपको कितना मिल गया गाइस 7। क्योंकि यहां से तो रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको 1 मिलेगा, तो आपका आंसर कितना आ गया 7। उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज भी समझ में आ गई होगी आप सब लोगों को। ठीक है, एग्जांपल लेते, कुछ कुछ एग्जांपल लेते चलते। देखो मान लो मैंने 12 लिया, यहां पर 12 है ना, 12 की पावर मैंने ली 1 2 3 5 और डिवाइड इसको कर दिया मैंने 5 से। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप कैसे उसको डील करोगे? तो अब मैं जितना आपको समझा पाया हूं तो मुझे उम्मीद है एक बार तो उसका रिमाइंडर भाई बताई देना सभी लोग, रिमाइंडर इसका कितना आ रहा है तुम लोगों का। ठीक है, बाकी मैं भी आपको कुछ चीजें बताता हूं। 1 2 की पावर 1 2 3 5 डिवाइड बाई 5 करने के दो मेथड बताऊंगा। ठीक है, एक मेथड क्या हो सकता है कि जो 12 होता है ना वो ये 3 गुणा 4 होता है, तो एक तो इससे तोड़ सकते हो या तो आप। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो इस नंबर को 3 की पावर 1 कितना है ये 1 2 3 5, 3 की पावर 1 2 3 5 लिख सकते हो या तो आप, गुणा 4 की पावर 1 2 3 5 लिख सकते हो, 12 को डिवाइड भी कर सकते हो 5 से। तो अगर इस तरीके से सॉल्व करोगे तो 3 की पावर 1 2 3 5 है, तो 3 की पावर में ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 से काटने पर +1 या -1 देगा? तो 3 की पावर 2 होती है 9, और 9 को अगर तुम 5 से काटोगे तो माइनस का 1 आपको रिमाइंडर मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा बताओ? 5 दूनी 10, तो 3 की पावर 2 में तोड़ो इसको। अब लंबा होता जा रहा है ये देखना, उसको शॉर्ट भी कर सकते थे हम, अभी अभी मैं समझाऊंगा उस चीज के बारे में भी। 3 की पावर 2, 2 के बाद 2 के 12, 2 2 7 14 गुणा 3 की पावर 1 डिवाइड बाई 5, और इधर 4 को 1 2 3 5 हम लिख ही सकते हैं डायरेक्टली। जब 5 का भाग इसमें लगाओगे तो यहां मिलेगा माइनस का 1, और 5 का भाग जब इसमें लगाओगे तो यहां पर भी मिलेगा माइनस का 1, और -1 की पावर ऑड है तो माइनस का 1 ही मिलेगा, और -1 की पावर ऑड है तो माइनस का 1 ही मिलेगा, लेकिन बीच में है 3, तो -1 इंटू 3 इंटू -1 मेरा आंसर कितना आएगा 3। तो इसका रिमाइंडर मुझे मिला 3। तो क्या कोई और तरीका भी हो सकता था सॉल्व करने का? जी हाँ, हो सकता था एक और तरीका, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूं थोड़ा सा। 12 जो होता है, 12 को अगर तुम 5 से डिवाइड करोगे गाइस तो रिमाइंडर आपको मिलेगा 2। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया, भाग दो ना डायरेक्टली, तो 2 की पावर 1 2 3 5 डिवाइड बाई 5 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते क्या इसको? तो 2 की पावर 2 होती है 4, और 4 में अगर 5 से भाग लगाओगे तो मिलेगा माइनस का 1, तो 2 की पावर 2 में तोड़ लूं ना क्या इसको? क्या गड़बड़ रहेगी? और 617 गुणा 2 की पावर 1 डिवाइड बाई 5 करोगे तो 5 से मिलेगा यहाँ माइनस का 1, तो -1 इंटू 2 मुझे मिलेगा माइनस का 2 प्लस 5 कर देना, आंसर कितना मिल जाएगा 3। यानी कि दोनों तरीके से मैंने सॉल्व करके दिखाया आपको। आपको यहां से भी आंसर कितना मिलेगा 3, और यहां से भी आपको आंसर कितना मिलेगा 3। कैसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कैसे भी पावर्स लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। कोई दिक्कत यहां तक सॉल्व करने में? तो इस तरह के क्वेश्चन ही बेसिकली देखने को मिलते हैं। और बाकी जो लोग कहते हैं कि क्वेश्चंस का बहुत लेवल बढ़ाओ, ये करो वो करो, तो क्वेश्चन ऐसे बहुत ही कम आते हैं और रेयरली पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ऐसा नहीं होता कि पूछे जाते हैं मेनली, लेकिन फिर भी मैं हर चीज आपको कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी गाइस। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूं, जो पावर पे पावर जिस तरह की होती है, डिवाइड बाई 11 कर दो, या 32 की पावर 32 की पावर 32 डिवाइड बाई 7 कर दो। इस तरह के और भी फॉर्मेट जो होते हैं उनको भी मैं करवाऊंगा। फिलहाल कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं, उनको समझ में है ना। नेक्स्ट क्लास भी इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको देख लेना। देखो एग्जाम में तो बहुत ही कम पूछे गए, लेकिन बच्चों की जिज्ञासाएं बहुत रहती है कि ऐसे क्वेश्चन बताओ सर, इस तरह के क्वेश्चन बताओ सर, इसका आंसर कैसे निकालेंगे? तो इसका आंसर बताऊंगा, धैर्य रखना है ना, सीखना। क्यों इनका आंसर, ये कैट वगैरह में तो पूछे जाते हैं, एसएससी में भी कभी कभार पूछे जाते हैं ना, तो इनके भी आंसर निकालने सीखेंगे और किस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। पूरी उम्मीद है कि आपको सही तरह से समझा पाऊंगा, है ना। एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जाम्पल देखो, मैंने कहा 625 और इसकी पावर मैंने कर दी 125, और इसको मैंने कर दिया डिवाइड 100 से।
और यहां मैंने आपसे इसका रिमाइंडर पूछ लिया गाइस। ठीक, यहां मैंने आपसे इसका रिमाइंडर पूछ लिया, बताओ क्या रिमाइंडर आएगा इसका, क्या रिमाइंडर आएगा इसका? हाँ, क्या रिमाइंडर आएगा इसका? सोचो विचारो करो, कई तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के। मैं भी आपको एक दो तरीका बताता हूं। एक तरीका मैं क्या सोच रहा हूं इसका सॉल्व करने का, 625 जो होता है वो होता है 5 की पावर 4। 5 की पावर 4 की पावर 125 है, और डिवाइड किससे कर रहे हो? 5 की पावर 2 इंटू 4। 25 चौके 100 होते हैं ना, 100 जो होता है वो क्या होता है? 5 स्क्वायर इंटू 4 होता है। ठीक है, आप इससे सॉल्व कर रहे हो, आपको इसका आंसर बताना है। देखो भाई ध्यान से समझना, तो ये आ गया 25, ये 5 की पावर 4 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 500, और डिवाइड भी हो रहा है 5 का स्क्वायर इंटू 4। तो कल मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जब साइक्लिसिटी, जब हम किसी चीज को सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे मैंने देखो क्या किया, यहाँ पे ध्यान से दिखते हैं ना, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2 को मैंने कॉमन ले लिया ऊपर नीचे से। यहां से 5 की पावर 2 लोगे तो 5 की पावर 498 आ जाएगी यहाँ पे, और यहाँ बचेगा नीचे 4, तो ये कट जाएंगे आपस में, और 4 का भाग जब 5 में लगाओगे शेष तो बचेगा 1, तो मेरा आंसर कितना आएगा? 1। लेकिन 1 तो मेरा आंसर होगा नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने सिंप्लीफाई कितने से किया इसको? 5 के स्क्वायर से। तो 1 में कितने का गुणा कर दोगे? 25 का, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई इसका? 25 इसका आंसर आपका आ जाएगा। समझ पा रहे हो इस चीज को? तो 25 आपका इसका आंसर आ जाएगा, 25 इसका आंसर आ जाएगा। और भी तरीके हो तो मुझे बता देना कमेंट करके, आप भी सॉल्व करके देखो ना, और भी तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, ऐसी बात नहीं है। तो उन तरीकों से भी सॉल्व करके मुझे बताना कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन और है आपके लिए, इसका भी आंसर बताओ। 28 को अगर मैं 8 से 28 की पावर 335 है, ठीक है, एक सेकेंड इसको सही तरह से लिख देता हूं। चलो नेक्स्ट पेज पे करें क्या? चलो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है, 28 की पावर 335 को आपको डिवाइड करना है 8 से, आपको बताना है रिमाइंडर क्या आएगा। सोचो और आंसर करो जरा, क्या आंसर आना चाहिए इसका? 28 की पावर 335 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा बेटा? सोचो और बताओ जरा मुझे, कितना रिमाइंडर आना चाहिए इस क्वेश्चन का, है ना। एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, चलो पहले इसका आंसर बता दूंगा, फिर मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूं। आज के लिए लंबा हो गया सेशन, नहीं तो इससे ज्यादा लंबा मैं रखना नहीं चाह रहा हूं, 20 25 30 मिनट का सेशन ही रखना चाह रहा हूं मैं, है ना, जिससे आप एक एक चीज समझते रहे आसानी के साथ। और जो चीजें आज बताई है भाई, इनको कृपया करके सॉल्व करना है ना। देखो 28 की पावर 335 को डिवाइड कर रहा हूं मैं 8 से, ठीक है। तो 28 जो होता है ये होता है 4 गुणा 7, और इसकी पावर क्या है? ये 335, और डिवाइड किससे कर रहे हो आप? 4 गुणा 2 से आप डिवाइड कर रहे हो इसको, ठीक है भाई। अब तो कुछ बात समझ में आ रही होगी। तो एक बात बताओ मुझे जरा आप लोग, कि 4 की पावर 335 है और 7 की पावर 335 है, आप इसको 4 गुणा 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो क्या ये पूरा का पूरा नंबर कट नहीं जाएगा इससे? तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा यहाँ पे? 0 नहीं आ जाएगा क्या? बताओ जरा, सोच समझ के बताना इस बात को। 0 आ जाएगा बिल्कुल, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन का भी ध्यान रखना है आपको। कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देता हूं, है ना। देखो 3 की पावर 3092 डिवाइड बाई 242, चलो इसका रिमाइंडर बता देना एक तो मुझे, ठीक है। एक क्वेश्चन 7 की पावर 35962 डिवाइड बाई 9621 लिख लेना यहाँ पे, और डिवाइड बाई इसको कर लेना 400, इसका रिमाइंडर क्या आएगा? ठीक है। एक क्वेश्चन और छोटा सा लिख लेना, 2 की पावर 1893 डिवाइड बाई 49 लिख लेना, रिमाइंडर क्या आएगा जरा बताना, ठीक है। सोचना समझना बताना क्या रिमाइंडर आना चाहिए, ठीक है, क्या कुछ हो सकता है, ठीक भाई, ठीक है। तो या 49 मत लिखो, थोड़ा सिंपल कर देता हूं आपके लिए, यहां पे मैं लिख देता हूं आपके लिए
129, ठीक है। इसका रिमाइंडर बता देना, ये आपके हो जाएंगे होमवर्क। कमेंट में बता देना भाई, है ना। तो ठीक है भाई, तो रिमाइंडर के लिए मैंने 2 सेशन आपको करवा दिए दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ और चीजें बचती है, अभी 2-3 सेशन और लेने हैं भाई, इसके ऐसे मत समझना, है ना। रिमाइंडर में पूरा कंप्लीट करवाऊंगा A to Z, सारी चीजें कंप्लीट करवाऊंगा रिमाइंडर की, है ना, जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी मुझे लगती है, ठीक है। आपके लिए मैंने इसके लिए आपके लिए क्वेश्चन दिए हैं, इनको ट्राई करते रहना। एक और क्वेश्चन लिख लो जरा यहाँ पे, 5 की पावर 9327 डिवाइड बाई 16, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या एक और क्वेश्चन लिख लो आप लोग, 225 की पावर 1396 है, इसको अगर मैं 15 से डिवाइड करता हूं तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर अभी आप करने की कोशिश करना, नेक्स्ट क्लास में मैं सारी चीजें डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि सारी चीजें आपको समझ आ रही हैं भाई, ठीक है। तो ट्रायम्फ मंत्रा फॉलो करो भाई, ठीक है। फेसबुक पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और जो भी आपकी क्वेरी आती है आप फेसबुक के थ्रू हमें भेज सकते हो, ठीक है। जो भी क्वेरी आ रही है, मैं एक सेशन में कई बार बता चुका हूं आपको, अगर आपके कोई अभी आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, अपने क्वेश्चंस को भेज दो मुझे। 8-10 क्वेश्चन जैसे इकट्ठे हो जाएंगे मुझे, अच्छे क्वेश्चंस को मैं एक वीडियो के थ्रू डिस्कस कर दूंगा आप लोगों से, एक वीडियो के थ्रू डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। और जो भी आपको लगता है कुछ जहां पे आपको लगता है, जैसे ज्योमेट्री में कुछ आपको लगता है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको बताने की बात आती है, या ट्रिगो में लगता है आपको, ट्रिगोनोमेट्री में, या डीआई का सेशन आज आएगा, आज ही आएगा। डीआई बैंक वाले बच्चों के लिए मैंने डिस्काउंट से रिलेटेड डीआई तैयार की है, तो डिस्काउंट वाले डीआई मैं आज ही अपलोड करूंगा वो भी वीडियो, ठीक है, शाम तक आ जाएगा, ठीक है। और कोई भी आपको लगता है, जैसे सिंप्लीफिकेशन का किसी को लगता है, तो भाई ये तो कमेंट करके बताओ, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप क्या चाहते हो, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन वगैरह की मैं 10-15 मिनट की वीडियो बना सकता हूं, लेकिन आप जब तक बताओगे नहीं अपनी चीजें तो मुझे पता नहीं चलेगा। कमेंट करके एटलीस्ट इन सब चीजों के बारे में मुझे बताओ, ठीक है। चलो तो भाई, थैंक यू।